हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज हम डिप्लोमा सेकंड ईयर का नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। इसके पहले हम जूरिस्प्रूडेंस, फार्मास्यूटिक्स एंड इकोलॉजी की लेक्चर शेयर कर चुकी हूँ। आज ये हमारा नया सब्जेक्ट है। इसमें हम इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहले फ्रेंड्स मैं आपको समझाती हूँ बिजनेस क्या होता है, क्योंकि बिजनेस के अंदर ही इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स आते हैं। बिजनेस वर्ड से हमें पता चलता है बिजनेस मतलब बिजी होना। पर्सन जो भी एक्टिविटीज में बिजी होता है इसे हम बिजीनेस बोलते हैं। बट ऐसी एक्टिविटी जिससे वो कुछ कमाता है, ऐसे नहीं कि वो टीवी देख रहा है तो एक एक्टिविटी है, घर में बैठे कुछ काम कर रहा है ऐसे ही टाइम बिताने के लिए, तो वो बिजनेस नहीं होता है। मतलब ऐसी एक्टिविटी जिससे उसको कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, इकोनॉमिक गेन कर रहा है, इसे हम बिजनेस बोलते हैं। मतलब बिजी इन सम काइंड ऑफ एक्टिविटी फॉर मेकिंग प्रॉफिट और इकोनॉमिक गेन। मतलब पैसे कमाने के लिए जो भी एक्टिविटीज में पीपल्स बिजी होते हैं उसे बिजनेस बोलते हैं। सो ये बिजनेस एक्टिविटी दो क्लासेस में डिवाइड होती है, जैसे इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री क्या होती है, जो भी पीपल्स को चाहिए उसका प्रोडक्शन करने के लिए जो आता है सब वो इंडस्ट्री में आता है। लेकिन प्रोडक्शन इंडस्ट्री क्या करेगी, प्रोडक्शन करेंगी, लेकिन उसकी डिमांड अलग अलग जगह पे हो। जैसे एक कुछ प्रोडक्ट्स है वो इंडिया में बन रहा है तो उसकी डिमांड यूएस में होगी, यूएई में होगी, जर्मन में होगी, तो उसको सप्लाई करना, ये जो ट्रेडिंग रिलेटेड सब आता है वो कॉमर्स में आता है। तो इस वीडियो में हम पहले इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन क्या है और इंडस्ट्री डिफरेंट टाइप्स की कौन सी है। तो पहले समझ लेंगे इंडस्ट्री मतलब क्या होता है। इट्स अ पार्ट्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी रिलेटेड टू ग्रोइंग, एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन। जो भी चीजें प्रोडक्शन करने की जो फैक्ट्रीज होती है, कंपनीज होती है, उसे हम इंडस्ट्री बोलते हैं। जैसे कि खेती से कुछ लाया और उसे बेचना है, ये भी क्या है, एक बिजनेस है। मतलब कमाने के लिए आदमी उसमें बिजी है, सो ये भी एक बिजनेस है। तो वो खेती में क्यों बो रहा है, क्योंकि उसको प्रोडक्शन चाहिए, उससे कुछ इनकम चाहिए, इसीलिए वो खेती में कुछ बो रहा है। तो ये क्या हुआ, ग्रोइंग रिलेटेड। मतलब कुछ ग्रो होगा तभी वो बेचेंगे और उससे पैसे कमाएंगे। ऐसे ही एक्सट्रैक्शन करना, जैसे कि हमें कुछ पीनट्स ऑयल चाहिए तो पीनट्स हम डायरेक्टली नहीं लेते, उसके लिए एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है। और बाद में प्रोडक्शन करना, डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, उसका प्रोडक्शन करना, फैब्रिकेशन करना, ये सब इंडस्ट्री में आता है। इसे हम मतलब इस एक्टिविटी में आदमी बिजी होता है तो अर्निंग के लिए बिजी होता है, तो इसे इंडस्ट्री बोलते हैं। इंडस्ट्री के जो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसे हम गुड्स बोलते हैं। जैसे आंवला का तेल चाहिए हमें तो उसका एक्सट्रैक्शन होके उसका पैकेजिंग होगा और बोतल में भर के वो हमें मिलेगा, तो ये क्या हुआ, उसका पूरा प्रोसेस हुआ। तो ऐसे जो गुड्स हमें मिल रहे हैं वो कौन सी सोर्स से मिल रहे हैं और कौन सी टाइप में मिल रहे हैं, इसके ऊपर इंडस्ट्री के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, ये डिवाइड होते हैं। जैसे प्राइमरी प्रोडक्ट्स जो हमें डायरेक्टली खेती से मिलेंगे, फल मिलेंगे, तो फल हमें चाहिए तो उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है, तो मतलब ये क्या है, प्राइमरी प्रोडक्ट्स है। जैसे फल और खेती की कोई भी चीजें, टमाटर चाहिए, पोटैटो चाहिए, तो वो डायरेक्ट हमें खेती से ले सकते हैं, तो ये है प्राइमरी प्रोडक्ट्स। सेमी मैन्युफैक्चर मतलब ऐसी कुछ कंपनी होती है जहाँ पे सिर्फ मतलब सेमी मतलब जो कि डायरेक्ट एम्प्लॉय नहीं यूज कर सकते। जैसे हमें कैप्सूल चाहिए तो कैप्सूल के लिए पहले शेल बनाना पड़ता है, तो जो शेल बनाने वाली, कैप्सूल के शेल बनाने वाली कंपनी है वो सेमी मैन्युफैक्चर में आती है, क्योंकि उसके अंदर कुछ फीलिंग्स भरने के लिए उसको दूसरी कंपनी में जाना पड़ता है। सो वो है सेमी मैन्युफैक्चर। और मैन्युफैक्चर कंपनी में क्या होता है, जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो डायरेक्ट रेडी होते हैं यूज करने के लिए। बट उसके भी और दो टाइप से, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स मतलब प्रोड्यूसर उसे यूज करते हैं, जैसे कुछ मशीनरी पार्ट्स है वो एक कंपनी में तैयार होते हैं और दूसरे कंपनी में उसका यूज किया जाता है, तो ये आते हैं कैपिटल एंड प्रोड्यूसर्स गुड्स। बट क्लोथ्स, शूज, ये जो होते हैं वो डायरेक्ट कस्टमर के पास आ सकते हैं, इसीलिए ये आते हैं कंज्यूमर्स गुड्स में। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में क्या होता है, ग्रोइंग, प्रोडक्शन एंड फैब्रिकेशन ऑफ गुड्स। गुड्स मतलब जो भी थिंग्स हमें मिलती है उसे हम गुड्स बोलते हैं। तो इंडस्ट्री डिपेंड ऑन द पर्पज, मतलब जैसे जरूरत है उसके अनुसार इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर डिफरेंट पर्पज। उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स अलग अलग होते हैं, प्राइमरी,
सेमी मैन्युफैक्चर एंड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडस्ट्री। अभी इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, मतलब जो हमें गुड्स मिलते हैं, जो हमें थिंग्स मिलते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं, उसके ऊपर उसका क्लासिफिकेशन डिपेंड। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री बेसिस ऑन प्रोड्यूस गुड्स। कौन से गुड्स कैसे प्रोडक्ट्स किए जाते हैं उसके ऊपर एक क्लासिफिकेशन। इंडस्ट्री 3 टाइप्स में डिवाइड की गई है, 3 टाइप के अनुसार इंडस्ट्री के क्लासिफिकेशन है, उसमें ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन है। इंडस्ट्री इज अगेन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स: जेनेटिक इंडस्ट्रीज, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्टिव। जेनेटिक्स में मतलब जो जीन्स से मिलते हैं, जो नेचुरल मिलते हैं। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस रिलेटेड एक्सट्रैक्शन में आता है। मैन्युफैक्चर करना डिफरेंट मैन्युफैक्चर के अगेन 4 टाइप्स थे: एनालिटिकल, सिंथेटिक, असेंबलिंग एंड प्रोसेसिंग। मतलब इसमें डिफरेंट टाइप्स का मैन्युफैक्चर होता है। और कंस्ट्रक्शन में जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंडस्ट्री है, जैसे कि ब्रिजेस बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, ये सब आता है कंस्ट्रक्शन में। ये हम 1 बाय 1 देखेंगे। पहले 2 टाइप मैं यहाँ पे आपको पहले एक्सप्लेन करूंगी। जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज क्या होती है। जेनेटिक्स, एज द वर्ड इंडिकेट, जेनेटिक्स मीन्स हेरिडिटी। हेरिडिटी से जो आते हैं, मतलब जो नेचुरल सोर्स से आते हैं, जैसे कि पोल्ट्री फार्म से वहां पे एग्स बनाए जाते हैं। फिशरीज है, फिशर हाइचरीज होती है जहाँ पे फिशेस प्रोडक्शन लार्ज स्केल में किया जाता है। तो ये प्रोडक्शन क्यों किया जाता है? बेचने के लिए, मतलब वहां से उनको कुछ अर्निंग चाहिए, वहां से उनको बेनिफिट मिलता है। ये आता है जेनेटिक इंडस्ट्रीज में। जेनेटिक मतलब जीन्स से जो आते हैं, हेरिडिटरी से, ऐसे प्रोडक्शन की जो इंडस्ट्री होती है वो जेनेटिक्स इंडस्ट्री में आती है। नेम, उसका नाम से हमें ध्यान में रखना है कि उसमें क्या एक्सप्लेनेशन होगा। उसका एग्जाम्पल वेस्ट आपको ध्यान में रखने के लिए पोल्ट्री फार्म्स आपको ध्यान में रखना है। और जो प्लांट्स नर्सरीज होती है, नर्सरीज में प्लांट बहुत सारे बनाते हैं, वो बेचने के लिए बनाते हैं, तो मतलब वो भी क्या है? इंडस्ट्रीज है। सेकंड है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस मतलब वहां से कुछ निकाल के एक्सट्रैक्ट करना। जैसे आपको नीम का तेल चाहिए तो डायरेक्ट नीम के पत्ते आप नहीं खाएंगे, तो उसके लिए एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है। ये जो प्रोसेस होती है एक्सट्रैक्शन की, जो वहां पे होती है, ऐसी जो इंडस्ट्री, जैसे आंवला का तेल बनाना है, पीनट का तेल बनाना है, सोयाबीन का तेल बनाना है, तो इसका पूरा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है। सो एक्सट्रैक्शन की जो कंपनीज होती है, वो इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में आती है। एग्जाम्पल है ऑयल एक्सप्लोटेशन, फॉरेस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। जैसे मैंने आपको बोला आंवला का तेल, नीम का तेल, वो सब। ओके, सो दीज आर 2 इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। इससे मैन्युफैक्चरिंग के सब टाइप्स है, इसलिए उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। पहले इन कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री हम देखेंगे। कंस्ट्रक्शन, दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, बिल्डिंग्स, कैनाल्स, डैम्स एंड ब्रिजेस। जो बड़े बड़े ब्रिज बनते हैं उसका कंस्ट्रक्शन करना, डैम बनाना, कैनल बनाना, ये सब कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो बिजनेस है, ये सब कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज में आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अगेन 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है: एनालिटिकल, असेंबलिंग, सिंथेटिक एंड प्रोसेसिंग। AASP आपको ध्यान में रखना है: एनालिटिकल, असेंबलिंग, सिंथेटिक एंड प्रोसेसिंग। अब ये क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो मैन्युफैक्चरिंग के सब टाइप से 4 है, उसमें हम पहला देखेंगे एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल मतलब एनालिसिस करना, एनालाइजिंग, जो भी हम प्रोडक्ट मिलता है हमें सेम मटेरियल से, उसका एनालिसिस करना, मतलब क्वालिटी कंट्रोल चेक करना। जैसे कि डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है तो उसको डिस्टिलेशन फ्लास्क बनाना, मतलब क्वालिटी चेक करने के रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स है उसका प्रोडक्शन, मतलब एनालिटिकल। एनालिसिस करने के लिए जो प्रोडक्ट्स रखते हैं उसका प्रोडक्शन, मतलब एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। और सिंथेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है? सिंथेटिक में 2 और मोर मटेरियल मिक्स किए जाते हैं और तीसरा प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। जैसे कि सोप बनाना है तो 2-3 केमिकल्स मिक्स करेंगे, बाद में सोप बनेगा। कोई क्रीम बनाना है तो उसके लिए 2-3 केमिकल्स मिक्स करेंगे और सोप बनेगा, तो केमिकल्स क्रीम बनेगा। तो ये सब आता है सिंथेटिक इंडस्ट्री में। सिंथेटिक मतलब 2 और मोर प्रोडक्ट्स मिक्स करके उसका तीसरा प्रोडक्ट बनाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के ये पहले 2 टाइप्स है। तीसरा टाइप्स है मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। मतलब
देखो जैसे हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, वहाँ पे प्रोसेसिंग होता है, कैप्सूल बनाई, मेडिसिन बनाई, लेकिन उसको डायरेक्ट हमें नहीं मिलता है, उसको बोतल में भरा जाता है, नहीं तो उसको स्ट्रीट पैकेजिंग होता है, बाद में उसका लेबलिंग होता है, फिर उसको बॉक्स में पैक करते हैं। सो ये जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस बाय वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन होता है, जिसका प्रोडक्शन बनने के बाद फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए उसके ऊपर जो प्रोसेस होती है, उस ऐसी कंपनीज, उसे हम प्रोसेसिंग कंपनीज बोलते हैं। देखो एग्जांपल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एंड पेपर इंडस्ट्री, जैसे कि वहाँ पे बनाया भी जाता है और बाद में उसके ऊपर प्रोसेसिंग पूरा किया जाता है। सो इसीलिए दीज इंडस्ट्री कम्स अंडर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। और फोर्थ है असेंबलिंग इंडस्ट्री। एज ए नेम इंडिकेट असेंबलिंग मतलब डिफरेंट पार्ट्स को असेंबल करके टू मेक अ यूजफुल प्रोडक्ट्स। मतलब जैसे कि कार है, देखो कार्स के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग इंडस्ट्री में बनते हैं, और जो ऑटोमोटिव कंपनी है जैसे कि हीरो होंडा शोरूम है, महिंद्रा है, वहां पे अलग अलग पार्ट कलेक्ट करके उसका बेसिक स्ट्रक्चर दिया जाता है। तो ये असेंबल करते हैं, मतलब डिफरेंट पार्ट कलेक्ट करके उसको बनाते हैं। स्कूटर्स, कंप्यूटर्स, टीवी अलग अलग पार्ट करके बनाते हैं, तो ये आता है असेंबलिंग इंडस्ट्री के अंदर। तो ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की 4 टाइप्स है। मैन्युफैक्चरिंग की फर्स्ट है एनालिटिकल, जिसमें कि एनालिसिस रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं उसका प्रोडक्शन होता है। सेकंड है सिंथेटिक, मतलब 2 और मोर प्रोडक्ट्स बनके, सोप उसका एग्जांपल है। प्रोसेसिंग मतलब जो रॉ मटेरियल से मिलते हैं प्रोडक्शन में, उसका फाइनल प्रोसेस करना, मतलब पैकेजिंग करना, उसको लेबलिंग करना, बोतल में भरना, ये सब चीजें। असेंबलिंग मतलब 2 और 3 जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं अलग अलग जगह से कलेक्ट करके उसको असेंबल करना, प्रॉपर शेप देना, मतलब कार्स एंड स्कूटर्स इसका एग्जांपल है। तो हम नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन है, ये जो पहले था हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्रोडक्ट जो गुड्स मिलते हैं उसके ऊपर। सो अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन देयर साइज एंड इन्वेस्टमेंट, मतलब साइज कंपनी का कैसा है और इन्वेस्टमेंट कैसी है। सो एक इसके ऊपर 2 टाइप्स है, लाइट इंडस्ट्री एंड हेवी इंडस्ट्री। लाइट मतलब वहां पे इन्वेस्टमेंट भी कम होती है, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, मनी का इन्वेस्टमेंट है वो कम होता है। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए प्रोडक्शन साइकिल होता है, जैसे कि ट्यूब्स, कोलैप्सिबल ट्यूब्स बनाना, कोई कंटेनर बनाना, ट्यूब्स, इसके लिए टाइम कम लगता है, और इसके लिए जो कंपनी का सेटअप होता है उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट भी कम लगती है। और हेवी इंडस्ट्री में मतलब वहां पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, और जो प्रोडक्ट बनते हैं उसका ड्यूरेशन ऑफ प्रोडक्शन साइकिल बड़ा होता है। जैसे कि आयरन एंड स्टील बनाने के लिए उसके लिए सेटअप बड़ा लगता है, तो फिर बड़ा सेटअप है तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, और उसको प्रोडक्शन के लिए भी टाइम ज्यादा लगता है। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री बेस्ड ऑन साइज, मतलब साइज छोटी है या बड़ी है, और इन्वेस्टमेंट कैसा है, लाइट इंडस्ट्री एंड हेवी इंडस्ट्री। थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री बेस्ड ऑन एम्प्लॉय, वहां पे एम्प्लॉयड कैसे कितने काम करते हैं, लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल। आप सबको पता है लार्ज स्केल कंपनीज में क्या होता है, एम्प्लॉय ज्यादा होती है, नंबर ऑफ मशीन्स ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट भी फिर ज्यादा होती है, तो ये आता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट 10 लाख से भी कम होता है, मशीनरी कम होती है, वर्कर्स कम होते हैं। So these comes under the small scale industry. So this is the classification of industry based on 3 types. Plus हमें जो गुड्स मिलते हैं, सेकंड इन्वेस्टमेंट कैसी है, थर्ड एम्प्लॉयड कैसे है। सो इस वीडियो में हमने इंडस्ट्री के बारे में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम कॉमर्स के बारे में देखेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो फ्रेंड्स प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।